नमस्कार साथियों। आज 9 जून 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भिंड के पत्रकारों के खिलाफ जो पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे उन पर रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश सरकार को पत्रकार विरोधी नीति का आईना दिखाया है। साथियों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ प्रताड़ना का मामला सामने आया। इससे पूर्व भी मध्य प्रदेश में कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें पत्रकारों के साथ पुलिस प्रशासन, भूमाफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ना के हथकंडे अपनाए हैं। ताजा मामला 1 मई 2025 का है, जहां भिंड एसपी कार्यालय में 2 पत्रकारों को एसपी की मौजूदगी में पुलिस वालों द्वारा मारपीट की जाती है। उन्हें चप्पलों से मारा जाता है। 2 मई 2025 को उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। ग्वालियर में उनका अपहरण होता है। अपहरण के बाद भी उनके साथ मारपीट की जाती है। वो जान बचा के दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में वो माननीय हाईकोर्ट दिल्ली की शरण लेते हैं, जहां माननीय हाईकोर्ट दिल्ली ने 28 मई 2025 को उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक न लगाई, परंतु 2 माह की उनको सुरक्षा प्रदान करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए थे। 28 मई को ही दिल्ली पुलिस द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और एसपी भिंड को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आज 9 जून 2025 को पुनः सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मामले पर सुनवाई की गई और दोनों पत्रकारों को आगामी 2 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया गया कि वो माननीय हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में अपनी याचिका प्रस्तुत करें। साथियों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 2 दशक से, बल्कि 2 दशक से अधिक समय से भाजपा की सरकार है और इस 20-22 साल के अंतराल में लगातार पत्रकार संगठनों द्वारा मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए, घटनाओं को उजागर करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने आज 20-22 साल में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मध्य प्रदेश में लगभग हर जिले में पत्रकारों का दोहन हो रहा है, पत्रकारिता का दोहन हो रहा है, निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाया जा रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है जिसके अंदर पत्रकारों को पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक तंत्र, भूमाफिया, माफिया, राजनेता, जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार उजागर करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ झूठे मुकदमेबाजी की जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है। उस सब के बावजूद मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही। आज मध्य प्रदेश के दोनों पत्रकार जो भिंड जिले से ताल्लुक रखते थे और जिनके साथ मारपीट में पुलिस अधीक्षक भिंड का नाम भी आ रहा है और दुर्भाग्य से वो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, 1 मई 2025 से आज तक उनके खिलाफ ना तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई कठोर कार्रवाई की गई और ना ही डीजीपी द्वारा कोई निर्देश दिए गए। हमारे संगठन प्रेस का वर्किंग जर्नलिस्ट ने इस घटना के संज्ञान में आते ही मध्य प्रदेश के डीजीपी से यह मांग की थी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाए। मगर दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक ना तो डीजीपी ने इस पर कोई कार्रवाई की और ना मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार ने कोई कार्रवाई की।
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्रालय का प्रभार भी रखते हैं, और उस सबके बावजूद मध्य प्रदेश में जिस प्रकार कानून व्यवस्था विफल हो रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। पत्रकारों के साथ ये घटना जो आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए उनको सुरक्षा प्रदान करी, और सुरक्षा के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई है, वो इस बात का प्रमाण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि मध्य प्रदेश में पत्रकार असुरक्षित है। मध्य प्रदेश के पत्रकारों के साथ घटित घटनाओं की एक लंबी सूची है, जिसमें उनकी हत्या, हत्या का प्रयास, झूठे मुकदमेबाजी, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास, उनका अपहरण, अपहरण करके हत्या जैसी सैकड़ों दर्जनों घटनाएं मध्य प्रदेश में प्रकाश में आई और दब गई। यहां ये बताना चाहूंगा आपको कि मध्य प्रदेश में किसी भी पत्रकार के साथ घटित घटना के दोषियों को आज तक दंडित नहीं किया गया है। कि मध्य प्रदेश सरकार की उदासीनता है, पुलिस प्रशासन की उदासीनता है कि किसी भी दोषी को दंडित नहीं किया गया। आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पर संज्ञान लेते हुए दोनों पत्रकारों की याचिकाओं स्वीकार करते हुए जो उनकी गिरफ्तारी पे 2 सप्ताह की रोक लगाई है, मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था, पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया था, वही बताता है कि मध्य प्रदेश की पत्रकारों की स्थिति से सुप्रीम कोर्ट भी अब अनभिज्ञ नहीं है। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना पर स्वयं संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार से और डीजीपी से जवाब तलब किया था। साथियों, लगातार पत्रकारों के साथ घटित घटनाएं, पत्रकारों को असुरक्षा की भावना में रहना, निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमले, ये इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूर्ण रूप से असुरक्षित है। वो जिस प्रकार से उस पर हमले हो रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाया जा रहा है, निंदनीय। हमारा संगठन प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट लगातार इसका विरोध करता रहा और लगातार मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करता रहा कि प्रदेश में अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। आज ये स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस चीज पे, इस विषय पर संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामले जाते हैं कि पत्रकार असुरक्षित हैं और सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार को आईना दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पत्रकार वास्तव में असुरक्षित है और मध्य प्रदेश की सरकार पत्रकारों को सुरक्षा देने में असमर्थ हो गई। इस वर्तमान परिदृश्य में मध्य प्रदेश सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए और अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए, ताकि पत्रकार निष्पक्ष रूप से अपने कलम से, अपनी लेखनी से, अपने समाचारों से मध्य प्रदेश सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, भूमाफिया के भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें और मध्य प्रदेश सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। यदि मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के स्थान पर भूमाफिया और अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो ये सीधी सीधी इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश की सरकार पत्रकारों के खिलाफ एक अभियान के तहत पत्रकारों को असुरक्षा की भावना के बीच लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने पर आमादा है। मैं अपने संगठन प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से तमाम पत्रकार साथियों को यह आह्वान करता हूं कि मध्य प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी पत्रकार के साथ, किसी भी जिले, किसी भी तहसील, किसी भी कस्बे में यदि किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है, तो उसको दबाने के स्थान पर उसको उजागर करें, ताकि हम उनका सहयोग कर सके। हमने पिछले 7 साल में लगातार, जब से हमारे संगठन का उदय हुआ है, तब से लगातार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण प्रदेश में जहां जहां हमें जानकारी प्राप्त हुई है, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए हम तत्पर हुए हैं और हमने सहयोग किया है। निकट भविष्य में भी यदि इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हम उसका विरोध करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार से आह्वान करेंगे कि अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, ताकि पत्रकार सुरक्षित होकर निष्पक्ष पत्रकारिता को कायम रख सके। जय हिंद।